सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे सामने खड़े हुए पुलिस में पास आउट किया, जिन्होंने, आज मैं आपको मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज इसलिए ख़ास तौर पर यहाँ आया हूँ, और शेख रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका मकसद था कि मैं पाकिस्तान की पुलिस को एक पैगाम दूँ, और वो पैगाम ये कि जब तक एक कौम की जान और माल की हिफाजत नहीं होती, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो बॉर्डर्स पे कौम की जान और माल की हिफाजत करती है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, और जो अंदर मुल्क के जो सिक्योरिटी देती है एक कौम को, और जो एक इन्वेस्टर की, एक बिजनेसमैन की, एक शहरी की जो प्रोटेक्शन देती है, वो है पुलिस। और जब तक, और आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें कि कभी कौम में खुशहाली नहीं आती जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जब तक सिक्योरिटी नहीं होती लोगों के लिए। इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा एक मुकाम होता है एक माशरे में, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो आज तक पुलिस का वो मुकाम नहीं हुआ हमारे माशरे में। इसकी एक तारीख है पीछे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की पुलिस थी, तो अंग्रेज पुलिस से गलत हरकतें करवाता था, लोगों को दबाता था, लोगों के हकूक ख़त्म करता था। पुलिस से लोगों को खौफ था। वही अंग्रेज अपने मुल्क में, पुलिस वहाँ उस तरह की नहीं थी। अपने मुल्क में जो पुलिस थी वो शहरियों की देखभाल करती थी, शहरी उसको अपना समझते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था और हुकूमत करता था, तो पुलिस का रवैया यहाँ मुख्तलिफ था। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे, प्यार करे उनसे। हम जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी थी वो पख्तूनख्वा की पुलिस के ख़िलाफ़ थी। बहुत 500 से ऊपर पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, पुलिस का मोराल नीचे गिर चुका था। लेकिन वहाँ की पुलिस जिस तरह तब्दील हुई हमारे देखते देखते, जिस तरह उस पुलिस ने फिर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और फिर ऐसा वक्त आया कि पेशावर के शहरियों ने, मर्दान के शहरियों ने पुलिस की हिमायत में जलसे किए, जुलूस निकाले। और मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि अपनी आंखों के सामने मैंने उस पुलिस को बदलते देखा। तो मैं आज आपको भी, क्योंकि आपने आज पास आउट किया है, आपको मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और जो मेरा अल्लाह में ईमान है उससे आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना, यही मैं एडवाइस अपने बच्चों को देता हूँ कि जब हम अल्लाह से नमाज में सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। हमेशा आपके सामने में दो रास्ते आएंगे, हर इंसान के सामने में कभी ना कभी
उसको फैसला करना पड़ जाता है, दो मुख्तलिफ चॉइसेस आ जाती हैं। मैं जब क्रिकेट में ऊपर आ रहा था तो मेरे सामने भी ये दो रास्ते आ गए। साउथ अफ्रीका में उन दिनों में क्रिकेट खेलते थे, वो अपार्थाइड की रजीम थी, यूएन की सैंक्शंस थी, तो बड़े पैसे देते थे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने के लिए। तो बड़ा मुझे पैसा ऑफर हुआ कि आप साउथ अफ्रीका आके क्रिकेट खेलें। लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलता था उनके लिए, तो मैं एक रजीम जो कि रेसिस्ट रजीम थी, अपार्थाइड की रजीम थी, मैंने उसको सपोर्ट करना था। तो पैसा तो मिल जाना था, लेकिन इज्जत नहीं मिलनी थी। फिर जब मैं कैप्टन बना, पहले ही कैप्टन में मुझे एक हिंदुस्तान के किसी बुकी ने ऑफर किया कि अगर आप टॉस का में फैसला बता दें तो आपको इतने पैसे देंगे। उन दिनों में बड़ा पैसा था वो। तो ये याद रखना कि ये हर इंसान को ये दो रास्ते, एक शैतानियत का रास्ता है, एक इंसान की अजमत का रास्ता है। एक रास्ता वो है जो अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। वो रास्ता आसान रास्ता नहीं है। कई दफा जो आप आसान रास्ता समझते हैं वो आपकी तबाही का रास्ता है। तो आपको हमेशा ये चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और ये मैं आपसे बिल्कुल, ये जो शेख रशीद ने कहा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको भी जो तनख्वाह मिलती है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको नहीं, हमारे कितने तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि महंगाई बढ़ती गई है कई सालों से, तो उसकी वजह से तनख्वाहें इतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। तो ईज़ आसान होता है कि चले ये रास्ता ले लें, पैसा मिल जाएगा, सिर्फ ज़मीर बेचना होता है। लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूँ कि कुरान में अल्लाह ने वाज़े लिखा हुआ है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। आप जो मर्जी, आप हलाल की भी कमा सकते हैं, हराम की भी कमा सकते हैं, लेकिन कुरान में वाज़े है कि रिस्क उसके हाथ में है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, और शेख रशीद ने भी उसी टाइम पे देखा होगा, वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये दो रास्ते थे। वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे, और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना। लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं। कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। तो मैं आज आपको फिर ये एक चीज बताना चाहता हूं कि सारी ये याद रखें, कई लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या मांग रहे हैं अल्लाह से। 5 वक्त में अल्लाह की जब नमाज पढ़ते हैं सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, यानी आपका खुशी का रास्ता है। जो नेमतें जब अल्लाह किसी पे बख्शता है वो सब, उसको तो अंदर सुकून मिल जाता है। और जो रास्ता हम समझते हैं कि आसान रास्ता है, हम देखते हैं लोगों को कि बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, असल में उनकी असलियत तो अंदर क्या उनके ऊपर गुजर रही होती है वो अल्लाह जानता है। अजाब होता है। तो आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है माशरे में, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस एक माशरे के अंदर जब लोगों की हिफाजत करती है और लोग पुलिस को अपना लेते हैं, मेरी बात याद रखना कि वो माशरा उठ जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी चीज़ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, सरमायाकारी शुरू होती है। हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो सबसे बड़ा इस मुल्क का असासा है।
मैं क्योंकि मेरा वास्ता उनसे ज़्यादा था दुनिया में, मैं क्रिकेट पे पहले ट्रैवल करता था, फिर उसके बाद वैसे जब मेरा बाहर जाना होता है तो उनको सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि वो जब अपना बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई घर लेते हैं, यहाँ कब्जे हो जाते हैं उन पे, तो जब वो घर और प्लॉट ही नहीं ले सकते, वो यहाँ सरमायाकारी कैसे करेंगे, फैक्ट्रियाँ कैसे लगाएंगे? तो वो ही ज़हन में डाल लें कि सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क को उठा सकते हैं। लेकिन उनका मसला क्या है? उनको इस वक्त एतमाद नहीं है कि हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। और इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इस पाकिस्तान को ऊपर उठाने में। मैं आपको आज सबसे पहले तो ये कहता हूं कि जो आपकी तनख्वाहें पंजाब से नीची हैं, इंशाअल्लाह मैं अभी आज जाके बात करूंगा हफीज शेख से। मैं आपको ये सबको बता दूं कि ये मुल्क, हम जब पिछले 2 साल से जो हमारे माशी हालात हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क के घर की तरह होता है, घर मकरूज़, सबसे ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं। तो जब एक घर पे कर्जे चढ़ते हैं तो क्या करता है घर? हर घर में कभी ना कभी मुश्किल वक्त गुजरता है। तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है जब तक उसकी आमदनी नहीं बढ़ती। तो जब खर्चे कम करता है तो तकलीफ होती है लोगों को। हमने भी मैंने अपने ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के 60 से 70% खर्चे कम किए हैं। हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने 40 अरब अपनी फेडरल गवर्नमेंट में खर्चे कम किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमने बैलेंस करना, हम कर्ज़ों पे गुजारा नहीं कर सकते। और मैं बड़े फ़ख्र से आज कहता हूँ कि जो 2 हमारे सबसे बड़े मसले थे, एक है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो पैसा डॉलर मुल्क में आ रहे हैं और जो बाहर जा रहे हैं, ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया। और दूसरा जो हमारी आमदनी और खर्चे अंदरूनी हैं, अगर हमें कर्ज़ों की किस्तें ना अदा करनी पड़े तो उसमें भी हमने अपना बैलेंस कर लिया, यानी कि हम थोड़ा सरप्लस पे हैं। ये बहुत बड़ा 2 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कोई नहीं समझ रहा था कि 2 सालों में ये होगा। लेकिन जब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ती तो सारी कौम को कहता हूँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंशाअल्लाह जिस तरह आगे हालात हमें नज़र आ रहे हैं, हमारे मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सिर्फ हमने अपनी मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है और ये मुल्क उठ जाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे पास इतना पैसा होगा कि पुलिस को ही नहीं, आपकी तनख्वाहें पंजाब नहीं, सारे पाकिस्तान में पुलिस की भी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। अपने जो हमारे सारे सरकारी नौकर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तनख्वाहदार हैं, इंशाअल्लाह सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे जैसे जैसे आमदनी हमारी बढ़ती जाती है। लेकिन मैं 2 चीज़ें आज कहना चाहता हूँ ख़ास इस्लामाबाद पुलिस को। नंबर 1 कि सारी इस्लामाबाद पुलिस के हर घर को एक हेल्थ कार्ड देंगे हम। हेल्थ कार्ड का मतलब कि हर घर के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगी और इंशाअल्लाह 10 लाख रुपए की हर पुलिस के घर की हेल्थ की इंश्योरेंस होगी कि 10 लाख तक किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करवा सकेंगे। और दूसरा, आपको मैं जो हम नया पाकिस्तान हाउसिंग बना रहे हैं, इसके अंदर जो भी तनख्वाहदार, और ख़ास तौर पे पहले शुरू आपसे करेंगे इस्लामाबाद पुलिस और आपके इस्लामाबाद में जो फेडरल ये जो हमारे सरकारी नौकर हैं, इन सब के लिए हम अब वो करने जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ कि सरकारी नौकर जो अपनी तनख्वाह से जो किराया देते थे, वो किराया आपके घरों की किस्तों के ऊपर चला जाएगा। यानी कि बजाय किराया देने के वो घर की किस्तें देंगे और आपका वो घर अपना हो जाएगा।
ये हमारा बड़ा प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग में, ख़ास तौर पे आप जैसे पुलिस वालों के लिए, सरकारी नौकरों के लिए। तो वो इंशाल्लाह हम पुलिस से शुरू करेंगे और हम हेल्थ कार्ड्स भी आपसे शुरू करेंगे। बाकी मैं आईजी साहब जो आपने रिक्वेस्ट की वो मैं सारी आपकी जाके प्रोसेस करूंगा। जो जो आपने चीज़ें कही वो, क्योंकि मैं बादशाह नहीं और प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मुझे पूछना पड़ता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, उससे बात करके। तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हिमायत करूँ। मैं आपको आखिर में फिर अपनी पुलिस को, आज आप जो पास आउट किए हैं, आपके लिए भी, अपनी सारी पाकिस्तान में जो पुलिस है उसको भी आज पैगाम देना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया कि हमारी पुलिस एक और लेवल की हो, जिसकी इज़्ज़त हो माशरे में, जो माशरा उसको ओन करे। और इंशाअल्लाह जिस तरह पख्तूनख्वा के अंदर एक चेंज हमने देखा था, मैं वो सारे पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ। और आप जो नए आज पास आउट किया है, आप सबको तो मैं पहले इस्लामाबाद में बिल्कुल एक फ़र्क देखना चाहता हूँ कि बिल्कुल पुलिस एक जिस तरह नया पाकिस्तान है, एक नई पुलिस फोर्स हमारे सामने आए जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी एटीट्यूड हो, उसका एक लोगों के अंदर। शेख साहब ने कहा वीआईपीज़ का तो हम करते ही रहते हैं हम। मैं चाहता हूं कि जो आम हमारा शहरी, जो गरीब आदमी है, आप उसको वीआईपी बनाएं, वो आपके लिए वीआईपी हो, उसकी रिस्पेक्ट हो। एक माशरे की पहचान कभी नहीं होती कि उस माशरे में वीआईपीज़ कैसे रहते हैं। एक माशरे की पहचान वो होती है कि जो अपने कमज़ोर तबके को वो माशरा कैसे रखता है। और इंशाअल्लाह आपकी एटीट्यूड जब मैं देखूंगा, अपने गरीब लोगों की तरफ आपकी एटीट्यूड कैसी है, और उसके बाद फिर मैं अगली भी आपकी पासिंग आउट परेड पे आऊँगा और आके फिर बताऊँगा कि एक साल में क्या फ़र्क पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।